हेलो एवरीवन, मैं आयुष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे। तो यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो कि प्रिपेयर कर रहे होंगे इसरो में असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, उसी के साथ यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क, स्टीनोग्राफर और यहाँ पे जेपीए यानी कि जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, इन सभी पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे या फिर एग्जाम में अपीयर होना चाह रहे होंगे। तो उन्हीं के लिए यहाँ पे मैं वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इस पोस्ट की जो सैलरी होती है, सैलरी क्या रहती है, इन हैंड सैलरी जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको क्या सैलरी मिलने वाली है, क्या बेनिफिट्स एंड पर्क्स मिलने वाले हैं, और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर प्रिपेयर करने का सोच रहे हैं तो हम लोग एग्जाम पैटर्न भी देखेंगे कि किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं भी जो जानना चाहते हैं कि अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद उनको इस पोस्ट पे सैलरी क्यों मिलने वाली है और क्या मिलने वाली है, क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट है। उसी के साथ यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए एक मोटिवेशन होता है कि जब वो सैलरी के बारे में जानते हैं तो उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि वो उस पोस्ट के लिए प्रिपेयर करें। और उसी के साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो अगर इस पोस्ट पे जा रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि सैलरी है क्या, वो उस हिसाब से उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। और सैलरी एक बेसिक नीड है सबकी, जो कि यहाँ पे हमें इसलिए पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले जो बताने वाला हूँ, यहाँ पे मैं एग्जाम पैटर्न बताने वाला हूँ इसरो में असिस्टेंट, स्टीनोग्राफर, यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क और जेपी यानी कि जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, इन पोस्ट की मैं आपको एग्जाम पैटर्न बताने वाला हूँ कि अगर आप एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं या फिर चाहते हैं तो आपको किस एग्जाम पैटर्न को फिल अप करना है, मतलब यानी कि किस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। जहां हद तक है ये दोनों इनके जो पोस्ट के एग्जाम पैटर्न है सिमिलर है, बट यहाँ पे थोड़ा जेपीए जो होता है यानी कि जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, इनका थोड़ा सा जो एग्जाम पैटर्न वो लिटिल बिट डिफरेंट है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग को ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, ताकि आपको यहाँ पे पूरा इन्फॉर्म हो जाए कि एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन होता कैसे एक्चुअली में। सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे जानेंगे इसरो में यूडीसी असिस्टेंट, हम लोग इसका एग्जाम पैटर्न देखेंगे। आप इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आता है और जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये 4 पार्ट होते हैं, जिन चारों पार्ट में से 50 क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली आते हैं, 50 मार्क्स से रिस्पेक्टिवली, है ना। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 200 क्वेश्चन हो गए, उसी के साथ 200 मार्क्स के आपका हो गया, यानी कि 50 क्वेश्चन आपका हर पार्ट में से आने वाला, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, चाहे फिर यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस हो या फिर जनरल इंटेलिजेंस हो। 50 मार्क्स का हर पार्ट आपका रहने वाला है, जिसके लिए आपको 120 मिनट्स का आपको टाइम मिलने वाला है। टाइम ड्यूरेशन भी 2 घंटे का है, तो अच्छा खासा है। तो अगर आप प्रिपेयर अच्छे से करते हैं तो ये एग्जाम आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसी के साथ ये तो बात हो गई आपकी असिस्टेंट और यूडीसी की पोस्ट की। अगर हम जेपीए की पोस्ट की बात करें कि जेपीए की पोस्ट की एग्जाम पैटर्न क्या है, तो अब वो भी देख लेते हैं, एज वो थोड़ा बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे जेपीए की पोस्ट यानी कि इसरो जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, इसमें भी आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आता है, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आता है। बट डिफरेंस यहाँ पे ये है कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, और ये वहाँ पे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का था, बट यहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का है। उसी के साथ जनरल अवेयरनेस में भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और जनरल इंटेलिजेंस में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। तो टोटल पेपर सिमिलर ही है, 200 क्वेश्चन इसमें भी आने हैं 200 मार्क्स के, और टाइम ड्यूरेशन भी जो है वो 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स का है। तो सिमिलर है, बट यहाँ पे इंग्लिश आपकी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, बिकॉज इंग्लिश का जो पार्ट है वो ज़्यादा भारी है। 100 क्वेश्चंस इंग्लिश में से आने वाले हैं 100 मार्क्स के। तो ये तो बात हो गई आपके एग्जाम पैटर्न की, इसरो में असिस्टेंट की पोस्ट, यूडीसी की पोस्ट और यहाँ पे जूनियर पर्सनल असिस्टेंट यानी कि जेपी की पोस्ट की बात हो गई। अब हम लोग आ जाते हैं मेन चीज़ जो कि हर कोई जानना चाहता है और वेट कर रहा है, जिसका सैलरी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि हम लोग सभी को पता होनी चाहिए कि हम लोग जिस पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस पोस्ट में सैलरी क्या मिलने वाली है। तो अब हम लोग सैलरी के बारे में जान लेते हैं। अगर अब मैं बात करूँ इसरो में असिस्टेंट की पोस्ट, स्टीनोग्राफर की पोस्ट, यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क और उसी के साथ जेपी यानी कि जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, ये सारी पोस्ट जो है कॉमन, मतलब एक बराबर की पोस्ट ही है लगभग। तो इनकी जो सैलरी है वो भी लगभग सेम ही है। जो इनका ग्रेड पे है और जो इनका पे स्केल है वो सभी पोस्ट का चारों का सेम है। तो ये कंबाइन मैं आपको बता रहा हूँ, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आपका इनमें से किसी पोस्ट पे भी सिलेक्शन होता तो आपको क्या सैलरी मिलने वाली है। सबसे पहले हम लोग पे लेवल ये 4 है, ग्रेड पे 2400 का मिलता है, और जो हम लोग सैलरी जानने वाले हो XYZ सिटी के हिसाब से जानने वाले हैं। तो यहाँ पे पे लेवल 25,500 से लेके 81,100 तक जाता है, यानी कि जो बेसिक पे है आपका 25,500 से आपका स्टार्ट होता है, जो कि 81,100 तक जाने की आशंका रखता है, मतलब वहाँ तक आपका जा सकता है बेसिक पे। उसी के बाद बेसिक पे जो स्टार्टिंग में आपको मिलने वाला है, ये ज्वाइनिंग की सैलरी बता रहा हूँ मैं आपको, 25,500 आपको मिलने वाला बेसिक पे एट स्टार्टिंग। उसी के बाद यहाँ पे डीए की बात करें, डीए 38% हो गया, 9,690 आपको डीए मिलने वाला है
तीनों ही सिटीज़ में सेम रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं एचआरए पे। एचआरए 27% इन एक्स सिटीज़ होता है, 18% इन वाई सिटी होता है, 9% इन जेड सिटी होता है। तो एचआरए जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे 6885 इन एक्स सिटीज़ और उसी के बाद 4590 वाई सिटी में और 2295 इन एक्स सिटीज़ जेड सिटी रहता है आपका एचआरए। अब एचआरए जो होता है हाउस रेंट अलाउंसेज हो गया। अगर आपने यहाँ पे अकोमोडेशन ले रखा होता तो आपको ये एचआरए नहीं मिलता, अगर नहीं ले रखा तो आपको एचआरए मिलता है। उसी के बाद हम लोग ट्रैवलिंग अलाउंसेस पे आ जाते हैं। आपको यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी मिलता है जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। 4968 का आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है आपको एक्स सिटीज़ में, वहीं 2484 का आपको मिलता है वाई सिटी और जेड सिटी में। तो वाई सिटी जेड सिटी में ट्रैवलिंग अलाउंसेस सेम है, लगभग सेम ही है। और उसके बाद जो ग्रॉस सैलरी बनती है इसरो में असिस्टेंट की पोस्ट, अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट और उसी के साथ स्टीनोग्राफर और जेपी यानी कि जूनियर पर्सन असिस्टेंट की ग्रॉस सैलरी जो बनती है 47,043 इन एक्स सिटीज, 42,264 इन वाई सिटी, 40,086 इन जेड सिटी। तो ये आपकी सैलरी बन गई ग्रॉस। ये आपको इनिशियली मिलने वाली, जब आप ज्वाइन करते हैं तो 3 से 4 महीना आपको यही सैलरी मिलने वाली है। ऐसा आपका एनपीएस डिडक्शन कार्ड जो होता है वो बन के नहीं आया होता। जब वो बन के आ जाता है उसके बाद आपका डिडक्शन स्टार्ट होता है। जो रेगुलर बेसिस पर आपको सैलरी मिलनी है वो उसी के बाद ही मिलनी है ना। तो वही सैलरी आपको रेगुलर बेसिस पे मिलनी है। तो स्टार्टिंग की कुछ सैलरी ग्रॉस सैलरी जो आपको स्टार्टिंग के 3 से 4 महीने मिलने वाली है। उसके बाद हम लोग डिडक्शंस पे आ जाते हैं। एनपीएस हो गया 3519 का, प्रोफेशनल टैक्स 100 रुपीज़ का, CGI हो गया आपका 60 रुपीज़ का। तो टोटल डिडक्शंस जो हो गए 3679 के हो गए। अब ये अगर हम लोग डिडक्ट कर दें ग्रॉस में से तो आपकी बन जाती है इन हैंड सैलरी। तो यहाँ पे जो इन हैंड सैलरी है आपकी इसरो असिस्टेंट, यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क, स्टीनोग्राफर और जेपी यानी कि जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की इन एक्स सिटीज़ 43,220, वाई सिटी में 38,585 और वहीं जेड सिटी में 36,470। ये आपकी इन हैंड सैलरी हो गई, है ना। अब इसी के साथ ये जो आपकी सैलरी है ये थोड़ी वेरी कर सकती है ऊपर नीचे, ऐसा आपके अलाउंसेस कुछ ऐड होंगे यहाँ पे और कुछ डिडक्शंस आपके ऐड ऑन हो सकते हैं जो कि आपको पोस्ट पे जाने के बाद पता लगेगा। बाकी जो आपकी एक्चुअल में है वो यही सैलरी रहने वाली है, बट अगर आपका इसमें कुछ ऐड ऑन होता है तो वो आपको पोस्ट पे ही जाके पता लगने वाला है कि आपके इसमें क्या क्या ऐड ऑन्स हो सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे अलग तरीके के अलाउंसेस भी मिलते हैं जो हमें पोस्ट पे जाके ही पता लगता है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा जिससे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हमारी जो सैलरी रहने वाली है वो इसी के अराउंड रहने वाली है। बिकॉज उससे एक मोटिवेशन मिल जाता है कि हम लोग एक अच्छी सैलरी अर्न करने वाले हैं, तो उस हिसाब से हम लोग उस पोस्ट के लिए प्रिपरेशन करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग सैलरी स्लिप देखेंगे। करंट की सैलरी स्लिप है आपकी जून 2022 की। तो यहाँ पे जब जो था डीए 34% का था तब के टाइम में, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे डीए है। तो यहाँ पे बेसिक पे आप देख सकते हैं 25,500 का है, डीए आपको 8,670 मिला हुआ है, डीए ऑन टीपीए 1,224 मिला है, एचआरए 6,885 मिला है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 3,600 का है। जो यहाँ पे डीए ऑन टीपीए है तो ये ट्रांसपोर्ट के लिए ही होता है। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस में मैंने जो बताया था आपको ऐड ऑन करके बताया था, यहाँ पे डीए ऑन टीपीए करके है, तो ये दोनों आप ऐड ऑन करके भी समझ सकते हैं। यहाँ जो ग्रॉस सैलरी बन रही है 45,879 की बन रही है। उसके बाद यहाँ पे डिडक्शंस हैं, एनपीएस डिडक्शन देख सकते हैं आप। उसके बाद जो टोटल डिडक्शंस है वो 3,447 के हैं। अब जो डिडक्शन करके इन हैंड सैलरी है यानी कि टेक होम अवे सैलरी जो है वो 41,682 है। ये एक्स सिटी की आपकी सैलरी स्लिप है जो कि यहाँ पे इन हैंड सैलरी है आपकी इसरो में असिस्टेंट की और स्टीनोग्राफर, उसी के साथ यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क और जेपी यानी कि जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, इनकी आपकी ये सैलरी है। तो जो मैंने आपको बताया वो इन हैंड सैलरी बताई है आपको इन पोस्ट की। यहाँ पे अगर आपका स्टिल अभी भी कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम उसको जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करेगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। उसी के साथ कमेंट करना ना भूलें और यहाँ पे वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि इस पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर इस पोस्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। जल्दी मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच।